आज हम लोग चुनावी राजनीति के अंतर्गत यह जानेंगे कि भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। इसके पहले हम लोग जाने कि भारत में चुनाव की प्रणाली क्या है। आइए इसके विषय में हम लोग जाने कि भारत में जो चुनाव होता है वह क्यों लोकतांत्रिक है। प्रायः देखा जाता है जब चुनाव आता है तो अनेक प्रकार के विपक्ष के द्वारा अखबार में और टीवी चैनल में तमाम तरह से आरोप लगाए जाते हैं कि चुनाव में यह धांधली हुई है, यह गड़बड़ी हुई है। क्या क्या यह गड़बड़ी है यह नहीं लिखी है। एक तो यह आरोप लगाया जाता है कि मतदाता सूची में नाम डालने और असली नामों को गायब करने का आरोप लगाया जाता है कि फर्जी नाम डाल दिया गया है, सम्मिलित कर लिया गया है और असली नाम को गायब कर दिया गया है। ऐसे ही मतदाता सूची से बहुत से लोगों का नाम गायब करने का यह भी आरोप लगाया जाता है। फिर शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और सरकारी अधिकारियों के दुरुपयोग का भी जो है आरोप लगाया जाता है कि जिसका सरकार है, जो सत्ता पक्ष है, सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहा है और सरकारी अधिकारियों का भी दुरुपयोग कर रहा है, ऐसा आरोप लगाता है। चुनाव अधिकारियों द्वारा अड़ंगा डाल करके धीमा मतदान कराने का आरोप लगाया जाता है, जिससे बहुत से लोगों का वोट नहीं पड़ पाता है, यह भी आरोप लगाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को के साथ छेड़छाड़ किया गया है और वोट किसी और को दिया जाता है, वोट कहीं और पड़ता है, ऐसा आरोप लगाता है। यद्यपि इस पर तमाम विचार विमर्श होते हैं, परीक्षण भी हुआ, जांच भी हुआ, लेकिन यह आरोप सत्य नहीं पाया गया। तो ऐसा कभी कभी आरोप लगाया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ किया गया है, गड़बड़ी फैलाई गई है, जिसके कारण जो है यह आरोप लगाया जाता है। ऐसे ही अगला आरोप जो लगाया जाता है कि मतदान के दिन, तिथि के दिन धांधली फैलाने का, यानी जो वोट डालने आते हैं उनको रोका जाता है, डराया धमकाया जाता है और उस मतदाता के जगह पर दूसरे का नाम जो है डाल दिया जाता है। अक्सर बिहार में ऐसा होता था, लेकिन अब तो वहाँ पर जो है सेना के द्वारा, उधर जो लालू यादव की सरकार थी, तो बहुत ऐसा आरोप आता था कि जो मतदाता है वोट नहीं डाल पाता है और उसके जगह पर दूसरा जो व्यक्ति फर्जी तरह से वोट डाल देता था। लेकिन अब उसमें चुनाव आयोग जो है जब सख्त हो गया है तो उसके बाद यह जो आरोप लगता था वह जो है अपना गलत साबित हो गया और जो धांधली के बल पर डरा धमका करके जीत जाते थे चुनाव, ऐसी स्थिति नहीं। ऐसे ही अब इसमें जो है चुनाव विभिन्न प्रकार के जो होते हैं, देश से लेकर के नहीं, लोकसभा, राज्यसभा, चाहे राज्य विधानसभा मंडल का, विधान परिषद का, चाहे स्थानीय निकाय के अंतर्गत जो नगर पालिका परिषद है, टाउन एरिया है, चाहे नगर निगम है, ग्रामीण निकाय के अंतर्गत वो ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, ये सब जितने चुनाव होते हैं एक संस्था के द्वारा यह चुनाव कराया जाता है। उस संस्था का नाम है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है। इसके पहले हम लोग जाने के तमाम प्रकार की गड़बड़ियाँ होती हैं, लेकिन गड़बड़ियों का आरोप लगाया जाता है, लेकिन क्या कोई पार्टी केवल धांधली करा करके सरकार बना सकती है? नहीं। जब तक जनता का समर्थन नहीं हासिल करेगी, जनता अपनी नीतियों के द्वारा जनता को प्रसन्न नहीं करेगी, जनता प्रभावित नहीं होगी, तब तक जो है वह अपना सफलता प्राप्त नहीं कर पाती। वही चुनाव कराने के लिए चुनाव आयुक्त नामक संस्था का गठन किया गया है। इसके जो प्रमुख होते हैं वह मुख्य चुनाव आयुक्त कहलाते हैं। यह कार्यपालिका के दबाव से मुक्त रहते हैं। पहले केवल एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे, किंतु
अक्टूबर 1993 में 2 और इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। तो यह चुनाव आयोग में जो है 3 सदस्य मुख्य रूप से कार्य करते हैं, उनकी सहायता करने के लिए और होते हैं। अब अपने वहाँ जो पहले चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन, और वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा जो है पूरे देश के जो है यह चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम से भी इनको जाना जाता है। आपके पाठ्यक्रम में भी है, इसको याद करना चाहिए। अब इनके क्या क्या काम है, यानी चुनाव आयोग के काम क्या क्या है। एक तो पहला काम है लोकसभा का, संसद के दोनों सदन, राज्यसभा चाहे लोकसभा, इसी तरह से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल, इन सदस्यों का जो चुनाव होता है उसका सूची बनाना। तो सूची बनवाना जाता है विभिन्न प्रकार के अधिकारियों के द्वारा। इसके बाद चुनाव की जो है कार्यक्रम, निर्वाचन कार्यक्रम घोषित करना कि कब मतदान होगा, कब नामांकन होगा, कब मतगणना होगी, ये सब जो है चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करना ये भी कार्य। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना ये भी कार्य होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जनसंख्या कुछ कम उस क्षेत्र की रहती है, फिर जनसंख्या बढ़ गई, आबादी बढ़ गई, तो उसका परिसीमन किया जाता है। अगर कोई मान लीजिए सामान्य सीट है, आरक्षित करना है, तो उसका बदल दिया जाता है। इस तरह से परिसीमन निश्चित करना, आरक्षित क्षेत्र कौन है उसको निर्धारित करना यह काम है। ऐसे ही चुनाव लड़ने के लिए आचार संहिता का निर्धारण करना कि जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनके लिए क्या क्या नियम कायदे हैं, ये भी जो है चुनाव आयोग का ही काम है। चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित करना यह चुनाव आयोग करता है। एक प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं उस चुनाव में कितना उसको खर्च करना है, एक निश्चित यह धनराशि है निश्चित करती है। चुनाव चिन्ह आवंटित करना कि किस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह होना चाहिए, यह भी जो है चुनाव आयोग का कार्यक्रम करना। ऐसे ही टीवी चैनलों पर समय का निर्धारित करना। जब चुनाव होता है तो प्रायः आप लोग देखते होंगे कि टीवी चैनल पर विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों के कोई न कोई प्रतिनिधि अपना भाषण देते हैं, अपना विचार रखते हैं। ऐसा मनमानी नहीं कर सकते। वह जो है चुनाव आयोग समय का निर्धारण करता है, उसी के तहत किस पार्टी को कब समय दिया जाएगा, उसी के तहत जो है अपनी बातों को उस पर रखते हैं और जनता के माध्यम तक, जनता तक को पहुँचता है। ऐसे ही चुनाव चिन्हों की सूची बनाना, अर्थात इसमें कुछ दल ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, कुछ क्षेत्रीय स्तर के हैं, कुछ निर्दल हैं, बहुत से दल हैं, अब बहुत से चुनाव चिन्ह उनके हैं। इसके लिए सूची बनाना, निर्धारण करना ये राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा भेजे गए निर्वाचन संबंधी अगर कोई विवाद होते हैं तो उसको भी निपटारा करना यह जो है चुनाव आयोग करता है। प्रिय भैया बहनों, आज जो यह पढ़ाया गया है कि भारत में लोकतांत्रिक चुनाव क्यों, इसके विषय में जाने और इसको आपको याद भी करना चाहिए। शेष कल